दिया जलाओ, दिया जलाओ, मच्छर भगाओ, मच्छर भगाओ। नमस्कार। मेड इन इंडिया के सभी दर्शकों को एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली खुशियों का, एकता और सद्भाव का त्योहार है। इस बार तो हमारे पड़ोसी भी हमारी खुशियों में शरीक हुए हैं। हमने पोखरान में पटाखे चलाए तो हमारे पड़ोसियों ने भी पटाखे चलाकर अपनी सद्भावना का परिचय दिया। अरे भाई, महंगाई महंगाई क्या कर रहे हो यार? इधर उधर देखने का कोई देख तो नहीं रहा, फिर झट से पड़ोसी के दिए का तेल अपने दिए में डाल लेने का। सिंपल। नहीं नहीं, पड़ोसी नहीं देखेगा, वो तो अपने पड़ोसी का तेल अपने दिए में डाल रहा होगा। उस दिन मैंने अपनी बीवी से पूछा, डार्लिंग, इस बार धनतेरस पे मैं तुम्हारे लिए माइक्रोवेव लाऊं या सिंगापुर की 2 टिकटें? बोली सिंगापुर की 2 टिकटें ले आओ, माइक्रोवेव तो वहीं से सस्ता मिल जाएगा। दिवाली का पुलिंग दिवाला होता है। बीवी पीछे लग गई, घर पेंट कराओ, घर पेंट कराओ। बस जी पेंट की दुकान पर बीवी, ओह मेरा वाला पिंक शेड देख रही थी और मैं भाव पूछ रहा था, कितने का? नहीं, वो नीचे, हाँ वो कितने? भाव सुनकर मैंने कहा, कमाल है यार, वॉल पेंट 200 रुपए लीटर, इससे सस्ता तो देसी घी है 140 रुपए किलो। दुकानदार बोला, तो आप दीवारों पर देसी घी लगा लो ना। सारा दिन शॉपिंग करने के बाद मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकला तो रात हो गई थी। अचानक बीवी आसमान की ओर देखते हुए बोली, आहा डार्लिंग, देखो ना चांद कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा, सॉरी, अब उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। होली में गंदगी फैलती है और दिवाली में सफाई की जाती है। महिलाएं घरों के आगे रंगोली बनाती हैं, नौजवान रंग बिरंगे कंदीले सजाते हैं। रात को लक्ष्मी पूजन करके लोग घरों के दरवाजे खुले रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी आए। मगर लक्ष्मी जी उन गरीबों के घर नहीं आती जिनके झोपड़ों में दरवाजे ही नहीं होते। भदू कहता है, शेखर भाई, बचपन में हम इतने गरीब थे कि घर की रखवाली के लिए कुत्ता भी नहीं पाल सकते थे, हमें खुद ही भौंकना पड़ता था। वैसे अब तो भद्दू पर लक्ष्मी जी की कृपा है। उसकी बीवी नई सिल्क की साड़ी पहन के इठलाती हुई आई और पूछने लगी, कैसी लग रही है मेरी साड़ी? भद्दू बोला, मेरे 3 महीने की तनख्वाह जैसी। एक ज्वेलरी शॉप में 3 बार चोरी हो गई। दुकानदार ने चोर को ट्रैप करने के लिए एक वीडियो कैमरा फिट किया और 100 के नोटों के बंडल शोकेस में सजाकर रख दिए। चोर आया, नोटों के बंडल देख के मुस्कुराया और कैमरा लेके चला गया। जरूर कैमरामैन रहा होगा। अपने दोस्त सुब्रमण्यम उर्फ सुब्बू को दिवाली की बहुत सारी खरीदारी करके आते हुए देख मैंने पूछा, स्वामी जी, लगता है इस बार की दिवाली आपके लिए कुछ खास है। बोला, इल्ला शेखर जी, हमारा तो पिछले साल का दिवाली खास था। मैंने पूछा, क्यों? तो बोला, पिछले साल हमारा बीवी हमको छोड़ के भाग गया था। मैंने पूछा, फिर इस साल इतनी खरीदारी किसके लिए की है? बोला, इस साल हम किसी का बीवी भगा के लाया रहा। दिवाली के मौके पे जुए का बड़ा चलन है। मैंने मक्खन से कहा, ओए मखना, जुआ खेलना बुरी बात है, खोते। कहने लगा, ओ यार, मैं कहां ज्यादा खेलता हूं, दिवाली के 12 महीने पहले और 12 महीने बाद ही तो खेलता हूं। भद्दू मुझसे कहने लगा, ये शेखर भाई, मैंने सुना है कि जो लोग दिवाली के दिन जुआ नहीं खेलते वो अगले जन्म में गधा बनकर पैदा होते। मैंने कहा, हाँ, तुझे देख के तो ऐसा ही लगता है कि तूने पिछले जन्म में बिल्कुल जुआ नहीं खेला था। फिल्म इंडस्ट्री में भी जुए का प्रोग्राम चलता है। इस बार महमूद भाई ने जुआ खेलने का प्रोग्राम बना और दिलीप साहब को फोन करके बोले, क्या खा यूसुफ भाई साहब, मेरे घर को जुआ खेलने को आती क्या उत्ताज? दिलीप साहब जुए का नाम सुनते ही चीख पड़े, ए भाई, ए भाई, ये जुआ नहीं खेलना है भाई, जुआ नहीं खेलना है, जुआ बहुत ही बुरी चीज होती है मेरे भाई, जुआ नहीं खेलना ना मुन्ना ना। अरे जिंदगी में एक बार मैंने डायरेक्शन का जुआ खेला था। मेरी फिल्म जो है वो कलिंगा, वो आज तक कलिंगड़ बन के लटकी हुई है। उसके बाद महमूद भाई राजेश खन्ना साहब को फोन करके बोले, आए काका, मेरे आका, तुमको तो जुआ खेलने का शौक होगा ही ना। राजेश खन्ना साहब सुनते ही बोले, अरे महमूद भाई, जुआ खेलने का शौक तो है हमें, खूब है। अरे हम जिंदगी भर जुआ ही तो खेलते रहे, हारते भी रहे। पहले अमिताभ से हारे, फिर डिम्पल से हारे, फिर राजनीति में हारे, पर क्या करे, कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी है कि छूटती नहीं रे, हम आ जाएं। उसके बाद महमूद भाई ने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को फोन लगा, उन्हें भी बता दिया कि राजेश और अमित आ रहे हैं। सुनते ही शत्रु भैया बोले, खामोश, सवाल मत करो महमूद भाई, हुक्म करो। वैसे भी वो दोनों मेरे सामने बच्चे हैं,
अरे जब राजनीति में मेरे सामने टिक नहीं पाए तो यहां क्या टिकेंगे, क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जुआरियों की मंडली में हमें सबका बाप कहते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर तोहफे और ग्रीटिंग्स देना आम चलन है। एक बिल्डर को ग्रीटिंग मिली, भगवान करे आपकी कमजोर बिल्डिंग मजबूत दामों पे बिके। वकील को ग्रीटिंग मिली, भगवान हर खूनी डकैत को आपके घर का रास्ता दिखाए। मैं दिवाली के लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीदने गया, अचानक मुझे याद आया मेरे एक दोस्त का बर्थडे भी है। सोचा उसे भी लगे हाथ बर्थडे कार्ड भेज दूं। मैंने दुकान में देखा पर मुझे एक भी बर्थडे कार्ड दिखाई नहीं दिया, तो मैंने दुकानदार से पूछा, भाई साहब दिवाली कार्ड तो मैंने ले लिए, मुझे एक बर्थडे कार्ड भी चाहिए। बोला सॉरी सर, ये बर्थडे सीजन नहीं है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब मांगने वाला झुककर मांगने के बजाय तनकर बख्शीश मांगता है। वर्कर मालिक से कहता है चाइला बोनस देता है कि करूं हड़ताल। पोस्टमैन कहता है मियां बख्शीश नहीं मिली तो खत माशूक करने को बाप को पहुंचा दूंगा कसम से। टेलीफोन वाले, वॉचमैन, झाड़ू वाले सब कुछ इसी तरह के सिग्नल देते हैं जैसे कोलिशन गवर्नमेंट के पार्टनर रूलिंग पार्टी को देते हैं। एक महिला मंडल ने दिवाली पर लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा देने का फैसला किया। उनकी लिस्ट में सबसे पहले 2 नाम आए, उर्मिला मातोंडकर और करिश्मा कपूर। दिवाली, मेहमान और मिठाई, इन तीनों का चोली दामन का साथ है। एक मेहमान बाय कहता हुआ पूरी तरह से घर से बाहर भी नहीं निकल पाता कि दूसरा हाय कहता हुआ अंदर घुस जाता है। दिवाली के मुबारक मौके पे मक्खन सिंह ने अपने बॉस को डिनर पे इनवाइट किया। उनकी छोटी लड़की ने डाइनिंग टेबल सेट करने का काम संभाल लिया। मेहमान आकर खाने बैठे, मिसेस मक्खन ने बेटी से कहा, पिंकी बेटे आपने आंटी को चम्मच और कांटा क्यों नहीं दिया? पिंकी बोली उसकी क्या जरूरत है मम्मी, डैडी कह रहे थे आंटी घोड़ी की तरह चढ़ती हैं। भदू की बीवी मिठाइयों की बड़ी शौकीन है। त्योहारों के दौर में उसने इतनी मिठाई खाई कि डायबिटीज हो गई। डॉक्टर ने कहा देखिए मैडम, अब आपको हर रोज सवेरे सवेरे 2 सूखे ब्रेड के स्लाइस, 1 ग्लास संतरे का जूस और 1 एप्पल खाना है। मिसेस भद्दू ने पूछा डॉक्टर साहब ये सब खाने से पहले लेना है या खाने के बाद? दिवाली के मौके पर हम सिर्फ बच्चों को पटाखों से सावधान करने की हिदायतें देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें और भी कई मामलों में सावधान रहना चाहिए। मसलन दिवाली आने से पहले घर में सफेदी न कराएं। मिस्त्री और दुकानदार इस मौसम में मकान को कम, आपको ज्यादा चूना लगाते हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दिवाली के ग्रीटिंग हरगिज न भेजें, वरना वो भी भेजेंगे और पोस्टमैन आएगा तो उसे बख्शीश मांगने का मौका मिलेगा। दिवाली पर घी के दिए जलाने की पुरानी परंपरा है। इस बार सिर्फ मोमबत्तियों से काम चलाइए। इनकम टैक्स वाले हर दिए पर नजर रख रहे हैं। दिया, इनकम टैक्स दिया, चल घी के दिए जलाता है। चलो। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण को मारकर भगवान श्री राम बैक टू पवेलियन अयोध्या लौटे। पिछले हजारों सालों से हम रावण को मारते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब रामचंद्र जी ने रावण को मार ही दिया था तो फिर हर साल रावण क्यों मारा जाता है? क्यों वो अब भी जिंदा है? क्या हजारों साल पहले विभीषण ने श्री राम को मिसगाइड किया था कि रावण मर गया? रामचंद्र जी के जमाने से लेकर आज तक रावण का साइज बढ़ता ही चला जा रहा है, परंतु हर साल इन रामलीलाओं में से एक भी राम उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण लीलाओं में से एक भी कृष्ण नहीं जन्मे। पैदा हुए तो सिर्फ रावण और कंस। असली दिवाली तभी मनेगी जब हम राम के आदर्शों को जीवन में उतारकर अपने अंदर छिपे रावण पर विजय पालेंगे। मेड इन इंडिया की टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।